आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं, एक ऐसी सजा की जो भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लगभग नामुमकिन मानी जाती है। ये कहानी है हेड कांस्टेबल रेवती की। आइए इसे समझते हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है 2250, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की गिनती है जिन्होंने पिछले 24 सालों में भारत में पुलिस कस्टडी में मतलब हिरासत में अपनी जान गंवाई है। और अब एक और नंबर देखिए, 3। सोचिए, उन 2000 से ज्यादा मौतों के मामलों में सजा कितनों को हुई? सिर्फ 3 मामलों में। ये फासला देखिए कितना बड़ा है। तो ये है एक नामुमकिन सजा की कहानी। बात है अप्रैल 2026 की, जब मदुरई की एक अदालत ने कुछ ऐसा किया जो लगभग नामुमकिन सा लगता था। उन्होंने हिरासत में हुई एक हत्या के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? ये पूरा का पूरा फैसला एक इंसान के साहस पर टिका था, एक ऐसा इंसान जिसने सच बोलने का फैसला किया। तो ये सब शुरू हुआ बर्बरता की एक रात से। जगह थी तमिलनाडु का सतंकुलम पुलिस स्टेशन और तारीख थी 19 जून 2020। उस रात एक पिता और बेटे जराज और बेनिक्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वजह? कथित तौर पर उन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन के नियम तोड़े थे। अब हिरासत में लेने के बाद जो हुआ वो कोई आम पूछताछ नहीं थी, वो थी घंटों तक चलने वाली एक क्रूर, एक बर्बर यातना। उन्हें हर उस चीज से पीटा गया जो हाथ में आई। कहा जाता है कि सीनियर अधिकारी चीखों की आवाज से अंदाजा लगा रहे थे कि पिटाई कितनी जोर से हो रही है, और इस सब के बीच हमलावर शराब पीने के लिए रुकते भी थे। बात यही नहीं रुकी, पीड़ितों के प्राइवेट पार्ट्स पर बूटों से हमला किया गया, उन्हें नग्न किया गया और उनमें से एक को अपना ही खून फर्श से साफ करने पर मजबूर किया गया। और उसी स्टेशन के अंदर एक कांस्टेबल इस दुविधा में फंसी थी, एक ऐसी अधिकारी जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा। वो सब कुछ देख रही थी, पर अपने सीनियर्स के सामने वो उन्हें रोकने में पूरी तरह बेबस थी, शक्तिहीन थी। और यहीं पर हिम्मत की असली परीक्षा थी। देखिए, एक तरफ थे इंस्पेक्टर श्रीधर, सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन, रघु गणेश और इनके साथ 6 और अधिकारी, कुल मिलाकर 9 आरोपी। और दूसरी तरफ अकेली गवाह हेड कांस्टेबल रेवती। हाँ, उनके पास 21 साल का तजुर्बा था, लेकिन फैसला बहुत बड़ा था। क्या वो अपने ही सीनियर्स, अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ खड़ी होंगी? तो जब मजिस्ट्रेट ने जांच शुरू की, रेवती गवाही देने के लिए तो तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने पहले अपनी शर्त रखी, अपना डर सामने रखा। उन्होंने मजिस्ट्रेट से साफ साफ कहा, सर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मैं 2 छोटी बच्चों की माँ हूं। क्या आप मेरे बच्चों और मेरी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? मतलब वो जानती थी कि वो कितना बड़ा खतरा मोल ले रही हैं। और यही गवाही, यही सच्चाई का हथियार बनी। रेवती के एक फैसले ने, मतलब सच बोलने के उनके फैसले ने पूरे केस का रुख ही पलट दिया। ये वो मोड़ था जिसने चुप्पी की पूरी साजिश को नाकाम कर दिया। तो हुआ ये कि पुलिस अधिकारियों ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी, खून के धब्बे तक साफ कर दिए थे। लेकिन यहीं पर रेवती की गवाही काम आई। उन्होंने जांच करने वालों को उन जगहों पर पहुंचाया जहां सफाई में खून के धब्बे रह गए थे, दीवारों पर, मेजों के नीचे, फर्श की दरारों में। और जब इन धब्बों का डीएनए टेस्ट हुआ तो वो जयराज और बेनिक्स के डीएनए से मैच हो गया। बस यही वो पुख्ता सबूत था जिसने ये साबित कर दिया कि टॉर्चर हुआ था और इन अधिकारियों का उससे सीधा कनेक्शन था। मतलब रेवती ने सिर्फ कहानी नहीं बताई, उन्होंने सबूतों तक का रास्ता दिखाया। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। सोचिए, पूरे 6 साल तक रेवती अपने बयान पर कायम रही। इस दौरान उन्हें अपने ही साथियों से धमकियां मिलीं, उन पर दबाव बनाया गया, डराया गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। ये हिम्मत सिर्फ एक पल की नहीं थी, ये 6 साल लंबी सच्चाई की लड़ाई थी। और फिर आया फैसले का दिन, 6 अप्रैल 2026। इस पूरे मामले को एक कहावत से समझा जा सकता है, जब बाढ़ ही खेत को खा जाए। 6 साल तक ये मुकदमा चला और आखिर में जज ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो उन लोगों के लिए एक सख्त संदेश था, जिन्होंने रक्षा करने की कसम खाई थी लेकिन वही भक्षक बन गए। तो फैसला क्या था? पहली बात, सभी 9 जीवित पुलिस अधिकारियों को दोषी पाया गया। और सजा? मौत की सजा। इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मतलब दुर्लभ से दुर्लभतम मामला माना गया। एक 10वां आरोपी भी था जिसकी ट्रायल के दौरान ही कोविड से मौत हो गई थी।
इसके अलावा अदालत ने पीड़ित परिवार को 1,40,00,000 रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। मतलब ये एक निर्णायक फैसला था जिसमें हर एक अधिकारी को जवाबदेह ठहराया गया। और जज जी मुथुकुमारन ने अपने फैसले में जो कहा वो इस पूरे विश्वासघात को बयां करता है। उन्होंने कहा, ये ऐसा है जैसे बाढ़ ही खेत को खा जाए। कितना सटीक रूपक है। मतलब जिनकी जिम्मेदारी फसल की रक्षा करना थी वही उसे खा गए, रक्षक ही शिकारी बन बैठे थे। तो अब सवाल उठता है कि ये मामला इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ सत्तंकुलम का फैसला नहीं है, ये एक व्यक्ति की शक्ति को दिखाता है। ये हमें बताता है कि कैसे एक अकेले इंसान की ईमानदारी एक पूरे सिस्टम को, जिसमें खामियां हैं, उसे भी न्याय देने पर मजबूर कर सकती है। कानूनी भाषा में एक शब्द होता है सरकारी गवाह या अप्रूवर। ये वो होता है जो किसी जुर्म में शामिल तो होता है लेकिन फिर अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है ताकि उसे माफ़ी या कम सज़ा मिले। रेवती के मामले में वो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर से ही एक सरकारी गवाह बनी और ये बात अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई पुलिस वाला अपने ही सहकर्मियों के खिलाफ गवाही दे और यही बात रेवती के कदम को इतना असाधारण बना देती है। तो हेड कांस्टेबल रेवती की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई सिस्टम ऐसा बना हो जहां चुप रहना ही नियम हो, जहां सब एक दूसरे को बचाते हों, तो ऐसे में आवाज उठाने के लिए क्या लगता है? हिम्मत, ज़मीर या फिर सच्चाई की वो कीमत चुकाने की तैयारी जिसके बारे में हम शायद सोच भी नहीं सकते?